हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 6 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। वन डे बूझो वाज eagerly waiting to meet his grandparents who were coming to the town after a year। एक दिन बूझो जो था वो वेट कर रहा था किसकी, अपने ग्रैंड पेरेंट्स की, जो कि गांव से आ रहे थे एक साल के बाद। ही वॉज इन ए रियल हरी एज ही वॉन्टेड टू रिसीव दैम एट द बस स्टॉप। वो उन्हें उनसे मिलने के लिए इतनी जल्दी में था कि वो उन्हें रिसीव करने के लिए बस स्टॉप पे पहुंच गया। ही रन फास्ट एंड रीच द बस स्टॉप इन ए फ्यू मिनट्स। वो तेज तेज दौड़ा और बस स्टॉप पे कुछ ही मिनट में पहुंच गया। ही वॉज ब्रीथिंग रैपिडली। तो जब वो तेज तेज दौड़ा तो वो क्या था, बहुत तेज तेज सांस ले रहा था। हिज ग्रैंड मदर आस्क्ड हिम वाई ही वॉज ब्रीथिंग सो फास्ट। तो जो उनकी ग्रैंड मदर, उनकी जो दादी थी, वो उन्होंने बूझो से पूछा कि तुम इतनी तेज तेज सांस क्यों ले रहे हो। बूझो टोल्ड हर डैट ही केम रनिंग ऑल द वे। तो बूझो ने उन्हें बताया कि वो पूरे रास्ते दौड़ता हुआ आया। बट द क्वेश्चन गॉट स्टक इन हिज माइंड। लेकिन ये जो सवाल था ये उसके माइंड में स्टक कर गया, बैठ गया कि ही वरीड वाई रनिंग मेक ए पर्सन ब्रीथिंग फास्टर। कि जब हम दौड़ते हैं, कोई भी व्यक्ति जब दौड़ता है तो उसकी जो ब्रीथिंग रेट होती है वो क्या होती है, फास्टर, तेज क्यों हो जाती है। द आंसर टू बूझो's क्वेश्चन लाइज इन अंडरस्टैंडिंग वाई वी ब्रीथ। अब देखिए बूझो के दिमाग में एक क्वेश्चन और आता है कि हम सांस क्यों लेते हैं। ब्रीथिंग इज ए पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। तो देखिए जो हमारा ब्रीथिंग होता है, श्वसन, ये हमारे एक रेस्पिरेशन का एक पार्ट होता है। सांस लेना हमारे श्वसन के एक पार्ट होता है। लेट अस लर्न अबाउट रेस्पिरेशन। अब देखिए हम रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ते हैं। 10.1 में हमारा दिया है कि वाई डू वी रेस्पायर। हम रेस्पायर क्यों करते हैं, श्वसन क्रिया हम क्यों करते हैं। इन चैप्टर 2 यू लर्न दैट ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ ए स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट कॉल्ड सेल्स। तो देखिए चैप्टर 2 में हमने पढ़ा है कि जितने भी स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं तो क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। उनमें क्या होती है, माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, सेल्स कहते हैं। तो ए सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब देखिए जो हमारा सेल है ये एक हमारा स्मॉलेस्ट और स्ट्रक्चरल यूनिट होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। ईच सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म सर्टेन फंक्शन सच एज न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन। अब देखिए जो भी सेल होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो वो आपका एक रोल परफॉर्म करता है। जैसे कोई भी फंक्शंस करता है, जैसे कि हमारा न्यूट्रिशन होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, या फिर एक्सक्रीशन करते हैं, या फिर रिप्रोडक्शन करते हैं। तो इन सब में भी सेल हमारा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टू परफॉर्म दिस फंक्शंस द सेल नीड एनर्जी। अब देखिए इन सारे फंक्शंस को करने के लिए सेल को किसकी आवश्यकता पड़ती है, एनर्जी की। एवन व्हेन वी आर ईटिंग, स्लीपिंग और रीडिंग वी रिक्वायर एनर्जी। एवन जब भी हम कोई भी एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कि हम खाना खाते हैं, स्लीपिंग सोते हैं, रीडिंग पढ़ते हैं, तो इन सब के लिए भी हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। बट वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम। लेकिन ये जो एनर्जी आती है हमारी बॉडी में जिससे हम एक्टिविटीज़ करते हैं, ये कहाँ से आती है। कैन यू से वाई योर पेरेंट्स इंसिस्ट डैट यू शुड ईट रेगुलरली। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो हमें डेली खाना खाने के लिए या फिर टाइम टू टाइम ब्रेकफास्ट या लंच डिनर करने के लिए क्यों कहते हैं। द फूड हैज स्टोर्ड एनर्जी विच इज़ रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। अब देखिए जो फूड होता है जो हम खाते हैं इससे एनर्जी स्टोर होती है, जो क्या करती है, विच इज़ रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, जो कि हमारे रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू क्या होती है, रिलीज होती है। अब देखिए यहाँ पे है देयर फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, क्या इन सबको रेस्पायरेशन के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ड्यूरिंग ब्रीथिंग वी ब्रीथ इन एयर। अब देखिए ब्रीथिंग जो होती है हम क्या करते हैं, हम किससे ब्रीथिंग करते हैं, एयर में, हवा में सांस लेते हैं। तो यू नो डैट एयर कंटेन ऑक्सीजन। तो आपको पता होगा कि जो एयर होती है जिसमें हम सांस लेते हैं, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। वी ब्रीथ आउट एयर विच इज़ रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। और जो सांस हम छोड़ते हैं इसमें क्या होता है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है। द एयर वी ब्रीथ इन इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी द अल्टीमेटली टू ईच सेल।
अब देखिए जो एयर होती है जो हम ब्रीथ करते हैं तो इसका क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स में पहुंचती है और फिर वो वहाँ से जितने भी सेल्स होते हैं हमारे बॉडी में वहाँ तक पहुँचती है। इन द सेल्स ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड। अब देखिए जो हमारा ऑक्सीजन होता है एयर में, ये क्या करता है, ये हेल्प करता है किसका, फूड का ब्रेक डाउन, जो फूड हम खाते हैं उसके ब्रेक डाउन में हेल्प करता है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विच द एनर्जी इज रिलीज इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। अब देखिए जो प्रोसेस होता है जिसमें कि हमारे फूड का ब्रेक डाउन होता है इन द सेल के अंदर विद द रिलीज ऑफ एनर्जी, जो भी एनर्जी रिलीज होती है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिम्स। अब देखिए जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है ये हमारे जितने भी ऑर्गेनिम्स होते हैं जिनमें सेल पाया जाता है ये सब में होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पैरा है कि इन द सेल द फूड ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग ऑक्सीजन। अब देखिए जो सेल होता है द फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग ऑक्सीजन। तो इसका ब्रेक डाउन होता है किसमें, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर, और किसकी यूजिंग से होता है, ये ऑक्सीजन की हेल्प से होता है। व्हेन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज अकर विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन इट इज़ कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। अब देखिए जो हमारा ग्लूकोज का जो ब्रेक डाउन होता है किसके, ऑक्सीजन के यूज़ से, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। और नेक्स्ट है हमारा कि फूड कैन ऑल्सो बी ब्रोकन डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन, और जो फूड हमारा बिना ऑक्सीजन के यूज़ के जब उसका ब्रेक डाउन होता है तो दिस इज़ कॉल्ड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ब्रेक डाउन ऑफ फूड रिलीज एनर्जी। अब देखिए जो ये ब्रेक डाउन होता है फूड का, इससे ही हमारी क्या होती है, एनर्जी का रिलीज होती है। देखिए यहाँ पे हमारा एक ग्लूकोज है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिससे हमारा क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और प्लस हमारा क्या रिलीज हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है। उसके बाद है यू शुड नो डैट देयर आर सम ऑर्गेनिम्स सच एज ईस्ट डैट कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ एयर। अब देखिए आपने देखा होगा कि कुछ ऑर्गेनिम्स होते हैं जैसे कि ईस्ट हो गया, ये सर्वाइव कर जाते हैं जहाँ पे एयर की एब्सेंस होती है, मतलब कि हवा अनुपस्थित होती है, हवा नहीं होती, फिर भी ये सर्वाइव कर जाते हैं, तो दे आर कॉल्ड एनारोब्स। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, एनारोब्स कहते हैं। दे गेट एनर्जी थ्रू एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब देखिए इन्हें जो एनर्जी मिलती है वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू मिलती है। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन का एब्सेंस होता है तो ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज गिवन बिलो। तो जब ऑक्सीजन का एब्सेंस होता है तो जो हमारा ग्लूकोज होता है इसका ब्रेक डाउन हमारे अल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड में होता है, जैसे कि हमारी इस एक्टिविटी में दिखाया गया है कि ग्लूकोज है जिसमें कि हमारा रिएक्शन कर रहा है किसके, ऑक्सीजन के एब्सेंस में, प्लस हमारा क्या निकल रहा है, अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हमारी एनर्जी का रिलीज हो रही है। उसके बाद हमारा देखिए ईस्ट आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, दे रिस्पायर एनारोबिकली एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस यील्ड अल्कोहल। अब देखिए ईस्ट जो हमारा होता है ये हमारा सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है, दे रिस्पायर एनारोबिकली, ये कैसे रिस्पायर करता है, ये एनारोबिकली रिस्पायरेशन करता है, एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस यील्ड अल्कोहल, और इस प्रोसेस में क्या होती है, अल्कोहल रिलीज होती है। दे आर देयरफॉर यूज टू मेक वाइन एंड बियर, और जो अल्कोहल इसमें रिलीज होती है इसका यूज़ हम वाइन और बियर को बनाने में करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पैरा है हमारा कि आवर मसल सेल्स कैन ऑल्सो रिस्पायर एनारोबिकली बट ओनली फॉर ए शॉर्ट टाइम व्हेन देयर इज ए टेम्प्रोरी डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। अब देखिए जो हमारी मसल सेल्स है ये भी क्या होती है, रिस्पायर करती है एनारोबिकली, लेकिन कब, बट ओनली ए शॉर्ट टाइम, छोटे समय के लिए, व्हेन देयर इज ए टेम्प्रोरी डेफिशिएंसी ऑफ, जैसे कभी कभी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो एक छोटे से टाइम के लिए हमारी मसल सेल्स क्या कर सकती है, बिना रिस्पायर कर सकती हैं। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, फास्ट रनिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग फॉर मैनी आवर्स और हैवी वेट लिफ्टिंग, द डिमांड ऑफ एनर्जी इज़ हाई। अब देखिए जब हम कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं जैसे कि सच एज हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं, फास्ट रनिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, वॉकिंग फॉर मैनी आवर्स, या फिर बहुत कई घंटों के लिए जब हम चलते हैं तेज, अगर जैसे बहुत भारी वजन हम लिफ्ट करते हैं, उठाते हैं, तो इन सब चीज़ के लिए हमारे बॉडी में क्या होती है, हाई डिमांड ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द एनर्जी इज़ लिमिटेड, लेकिन जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है हमारी बॉडी में ये क्या कर देती है, एनर्जी के प्रोडक्शन को लिमिटेड कर देती है। देन एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द मसल सेल्स टू फुलफिल द डिमांड ऑफ एनर्जी। तो देखिए जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है ये क्या कर देता है, जो मसल सेल्स में हमारे एनर्जी की डिमांड होती है इसको फुलफिल कर देता है।
अब देखिए हमारा यहाँ पे ग्लूकोज है, यहाँ पे क्या हो रहा है मसल्स में, जो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो भी हमारे रिएक्शंस हो रहे हैं, तो इसमें हमारा लैक्टिक एसिड और प्लस क्या बन रही है, हमारी एनर्जी बन रही है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हमारा पैरा है कि हैव यू एवर वंडर्ड वाई यू गेट मसल क्रैम्प्स आफ्टर हैवी एक्सरसाइज। आपने कभी नोटिस किया है कि जब हम कभी हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मसल्स में क्रैम्प्स क्यों आते हैं। द क्रैम्प्स अकर व्हेन मसल सेल्स रिस्पायर एनर्बिकली। ये ऐसा क्यों होता है कि जो हमारी जो मसल सेल्स होती है ये क्या करती है, रिस्पायर करती है एनर्बिकली, तो इसकी वजह से क्या होते हैं, हमारे मसल सेल्स में क्रैम्प्स बनते हैं। द पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड। अब देखिए जो ब्रेकडाउन होता है थोड़ा सा किसका, ग्लूकोज का, तो इससे क्या प्रोड्यूस होता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड काज मसल क्रैम्प्स। तो यही क्या करता है, हमारे मसल्स क्रैम्प्स को बढ़ाता है। वी गेट रिलीफ फ्रॉम क्रैम्प्स आफ्टर ए हॉट वाटर बाथ और ए मसाज। और हमें ये जब हम हॉट वाटर बहुत गर्म पानी से हम नहाते हैं या फिर मसाज लेते हैं बॉडी में, तो इससे क्या होते हैं, हमारे जो बॉडी में क्रैम्प्स आए होते हैं तो इनसे हमें क्या होते हैं, रिलीफ मिलती है। कैन यू गेस वाई इट इज़ सो। कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है। हॉट वाटर बाथ और मसाज इम्प्रूव सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। क्योंकि जो हमारा गर्म पानी से हम जब नहाते हैं या फिर जो मसाज होता है ये क्या करता है, हमारे ब्लड के सर्कुलेशन को सही करता है, इम्प्रूव करता है। तो एज ए रिजल्ट इसका क्या रिजल्ट होता है कि द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द मसल सेल्स इंक्रीज। तो जो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होता है मसल सेल्स में वो इंक्रीज होता है, और द इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रिजल्ट इन द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टिक एसिड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और जो इंक्रीज होता है आपका ऑक्सीजन का, तो इससे क्या होता है, इसके रिजल्ट से हमारा जो ब्रेकडाउन होता है वो कंप्लीट होता है, और लैक्टिक एसिड हमारा किस में टूट जाता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में हमारा इसका ब्रेकडाउन हो जाता है। उसके बाद हमारा देखिए 10.2 है ब्रीथिंग एक्टिविटी। 10.1 में हमारा कुछ क्वेश्चंस दिया गया है कि डू दिस एक्टिविटी अंडर द सुपरविज़न ऑफ योर टीचर। आपको ये एक्टिविटी आपके टीचर के सुपरविज़न में, देख रेख में करनी है। कि क्लोज योर नॉस्ट्रिल एंड माउथ टाइटली टू लुक एट ए वॉच। आपको क्या करना है, अपने नॉस्ट्रिल को, अपने माउथ को टाइटली क्लोज करना है और आपको घड़ी देखना है। व्हाट डिड यू फील आफ्टर सम टाइम। तो कुछ टाइम के बाद आपको कैसा फील होगा। हाउ लॉन्ग वेयर यू एबल टू कीप बोथ ऑफ देम क्लोज। तो कितने टाइम तक आप ऐसा कर सकते हैं, अपने नाक और अपने माउथ को क्लोज कर सकते हैं। नोट डाउन द टाइम ऑफ विच यू कुड होल्ड योर ब्रीथ। आपको वो टाइम नोट करना है कि कितने देर तक आपने अपनी सांस को रोक लिया था। नाउ यू नो डैट यू कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट ब्रीथिंग। तो ऐसा करने से आपको ये पता चल गया है कि हम बिना सांस लिए बहुत ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, जीवित नहीं रह सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है ब्रीथिंग मीन्स टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। अब देखिए ब्रीथिंग का मतलब होता है कि इसमें हम क्या करते हैं, ये हम जो हवा लेते हैं, जो ब्रीथिंग करते हैं, जो हवा हम लेते हैं उसमें ऑक्सीजन होता है, और जो हवा हम छोड़ते हैं, ठीक है, जो एयर हम बाहर छोड़ते हैं, सांस को छोड़ते हैं, तो उसमें हमारा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये हम किसकी हेल्प से करते हैं, विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। रेस्पिरेटरी ऑर्गन की हेल्प से हम ऐसा करते हैं। द टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन। अब देखिए जो हमारा ये प्रोसेस है जिसमें हम अपनी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को लेते हैं, तो ये हमारा क्या होता है, इनहेलेशन। मतलब कि जो हम जब सांस लेते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, इनहेलेशन कहते हैं। एंड गिविंग आउट ऑफ एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज एक्सहेलेशन। और जब हम सांस को छोड़ते हैं जिसमें हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्सहेलेशन कहते हैं। It is continuous process which goes on all the time and throughout the life of an organism। अब देखिए ये हमारे एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि हमारा निरंतर चलता रहता है। जब तक हम जीवित रहते हैं हमें सांस लेना बहुत ज़रूरी होता है, हम सांस लेते ही रहते हैं। द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ पर्सन ब्रीथिंग इन ए मिनट इज टर्म्ड एज द ब्रीथिंग रेट। अब देखिए जो हम सांस लेते हैं कि एक मिनट में हम कितनी बार, जो हमारी ब्रीथिंग रेट सांस लेने का जो टाइम होता है, ये किसी पर्सन की क्या होती है, वो ब्रीथिंग रेट कहलाती है। ड्यूरिंग ब्रीथिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टेक प्लेस अल्टरनेटली। अब देखिए जो हमारा सांस लेने की जो प्रोसेस है, जैसे कि
हम जो इन्हेलेशन करते हैं, सांस लेते हैं और जो सांस छोड़ते हैं, तो ये हमारा अल्टरनेटली होता रहता है। ए ब्रीथ मीन्स वन इन्हेलेशन प्लस वन एक्सहेलेशन। अब देखिए एक ब्रीथ मतलब कि एक बार जो हम सांस लेते हैं उसका मतलब होता है कि हम सांस ले रहे हैं और प्लस हम सांस को छोड़ रहे हैं। उसके बाद देखिए वुड यू लाइक टू फाइंड आउट योर ब्रीथिंग रेट। क्या आपने कभी अपनी ब्रीथिंग रेट काउंट की है? डू यू वांट टू नो वेयर इट इज़ कांस्टेंट और इट चेंज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन बाय द बॉडी। आपको पता है कि ये जो हमारी ब्रीथिंग रेट है ये हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से चेंज होती रहती है। तो लेट अस फाइंड आउट बाय डूइंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब इस एक्टिविटी में हम पढ़ेंगे जो हमारी ब्रीथिंग रेट है वो कैसे चेंज होती है। एक्टिविटी 10.2 में है कि जनरली वी आर नॉट अवेयर दैट वी आर ब्रीथिंग, हाउएवर इफ़ यू ट्राई यू कैन काउंट योर रेट ऑफ ब्रीथिंग। अब देखिए जनरली वी आर नॉट अवेयर, हम इसके बारे में अवेयर नहीं हैं कि वी आर ब्रीथिंग, कि हम सांस लेते हैं। हाउएवर इफ़ यू ट्राई यू कैन काउंट योर रेट ऑफ ब्रीथिंग, हम अपनी जो सांस लेने की जो दर है हम इसको कैसे काउंट कर सकते हैं। तो ब्रीथ इन एंड आउट नॉर्मली, जैसे कि हम ब्रीथ लेते हैं या फिर छोड़ते हैं तो ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मली है। फाइंड आउट हाउ मैनी टाइम्स यू ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट इन ए मिनट, कि जैसे हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं और कितनी बार छोड़ते हैं, इसको हम देखेंगे। तो डिड यू इनहेल द सेम नंबर ऑफ टाइम एज यू एक्सहेल। तो जब हम काउंट करेंगे तो हम देखेंगे कि क्या जितनी बार हम सांस ले रहे हैं, मतलब जितनी बार हम इनहेलेशन कर रहे हैं या फिर तो उतनी ही बार हम एक्सहेल भी कर रहे हैं। नाउ काउंट योर ब्रीथिंग रेट नंबर ऑफ ब्रीथ मिनट्स, कि हम तो उसके बाद हमें अपनी जो ब्रीथिंग रेट है 1 मिनट में हम कितनी बार सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं इसे हमें काउंट करना है। आफ्टर ब्रिस्क वॉक एंड आफ्टर रनिंग, मतलब कि जैसे पहले हम थोड़ा नॉर्मली वॉक करेंगे और उसके बाद हम थोड़ा तेज चलेंगे और उसमें हम देखेंगे जो हमारी ब्रीथिंग रेट है वो दोनों में क्या होगी, अलग अलग होगी। रिकॉर्ड योर ब्रीथिंग रेट एज सून एज यू फिनिश एंड ऑल्सो आफ्टर कंप्लीट रेस्ट। अब आपको अपनी ब्रीथिंग रेट क्या करनी है, रिकॉर्ड करनी है जब आप चल के या फिर दौड़ के जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं इसको जब हम फिनिश कर लेंगे। टेबुलेट योर फाइंडिंग एंड कंपेयर योर ब्रीथिंग रेट्स अंडर डिफरेंट कंडीशन विथ दोज ऑफ योर क्लासमेट्स। अब देखिए इस एक्टिविटी को हम खुद से भी कर सकते हैं या फिर अपनी जो हमारे जो क्लासमेट्स हैं उनकी ब्रीथिंग रेट से भी हम इसको कंपेयर कर सकते हैं कि जो कंडीशन है हमारे क्लासमेट्स की या फिर हमारी वो ब्रीथिंग रेट सेम है या फिर सबकी अलग अलग है। उसके बाद देखिए फ्रॉम द अबव एक्टिविटी यू मस्ट हैव रियलाइज दैट व्हेन एवर ए पर्सन नीड्स एक्स्ट्रा एनर्जी। अब देखिए इस एक्टिविटी में आपको ये पता चल गया होगा कि जब किसी पर्सन को एक्स्ट्रा एनर्जी की नीड होती है, ही शी ब्रीथ फास्टर, तो वह क्या होता है, तेज तेज सांस लेता है। एज ए रिजल्ट मोर ऑक्सीजन इज सप्लाइड टू आवर सेल्स, तो इससे हमारे क्या होते हैं, हमारे सेल्स में ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। अब देखिए नीचे एक टेबल दिया गया है कि चेंज द ब्रीथिंग रेट अंडर डिफरेंट कंडीशन। जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं तो किस कंडीशन में हमारी जो ब्रीथिंग रेट होती है वो कैसी होती है। अब आपको यहाँ पे अपने क्लासमेट्स के नेम लिखने हैं। नॉर्मल ब्रीथिंग रेट क्या है, और आफ्टर ए ब्रेक वॉक फॉर 10 मिनट, जब 10 मिनट हम वॉक कर रहे हैं तो उसके बाद हमारी ब्रीथिंग रेट 1 मिनट में क्या हो रही है। आफ्टर रनिंग फास्ट 100 मिनट, या फिर अगर हम 100 मीटर दौड़ रहे हैं तो हमारी ब्रीथिंग रेट क्या हो रही है। और एट रेस्ट, जब हम रेस्ट कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, तो उस टाइम पर हमारी जो ब्रीथिंग रेट है वो क्या हो रही है। इट स्पीड्स अप एंड द ब्रेक डाउन ऑफ फूड एंड मोर एनर्जी इज रिलीज। अब देखिए जो ये इसकी जो स्पीड है ये क्या करता है, इस ब्रेक डाउन करता है फूड का और मोर एनर्जी का, जो बहुत ज़्यादा एनर्जी को रिलीज़ करता है। डज दिस एक्सप्लेन वाई डू यू फील हंग्री आफ्टर ए फिजिकल एक्टिविटी। आप कभी ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमें भूख क्यों लगती है। व्हेन यू फील ड्राउसी डज योर ब्रीथिंग रेट स्लो डाउन, या फिर जब हमें भूख लगती है तो हमारी जो ब्रीथिंग रेट है वो क्या हो जाती है, धीरे हो जाती है। डज योर बॉडी रिसीव सफिशिएंट ऑक्सीजन, क्या हमारी जो बॉडी होती है वो सफिशिएंट ऑक्सीजन को रिसीव करती है। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इनका आंसर हम इस एक्टिविटी में देखते हैं। अब देखिए एक्टिविटी 10.3 में हमारे कुछ फिगर्स दिए गए हैं। देखिए जो कुछ पर्सन से ये कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, आइए इनको हम देखते हैं। देखिए फर्स्ट फिगर है हमारे कि देखिए एक लेडी है जो कपड़े धो रही हैं, एक पर्सन है हमारा जो सोया है, एक देखिए एक हमारे ओल्ड मैन है, ये क्या कर रहे हैं, ये वॉक कर रहे हैं। या फिर एक बॉय है इधर, ये क्या कर रहा है, स्टडी कर रहा है। इधर नीचे एक
बॉय है तो ये क्या कर रहे हैं, ये सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं, और इधर एक गर्ल है ये जंपिंग कर रही है या फिर रनिंग कर रही है। तो ये जितने भी पर्सन हैं इनकी जो ब्रीथिंग रेट होगी ये सब में क्या होगी, अलग अलग होगी। वेरिएशन इन द ब्रीथिंग रेट ड्यूरिंग डिफरेंट एक्टिविटी, जैसे भी हम एक्टिविटी करते हैं उसके हिसाब से हमारी जो है ब्रीथिंग रेट है वो क्या होती है, कम या ज़्यादा होती है। जब हम हैवी एक्टिविटीज़ करते हैं तो हमारी ब्रीथिंग रेट ज़्यादा होती है, और कम स्लो एक्टिविटी करते हैं तो हमारी ब्रीथिंग रेट क्या होती है, कम होती है। देखिए फिगर 10.3 में बताया है कि शो द वेरियस एक्टिविटीज़ कैरिड आउट बाय ए पर्सन ड्यूरिंग ए नॉर्मल डे। अब देखिए कोई भी पर्सन अपने नॉर्मल डे में ये सारी एक्टिविटीज़ करता है। कैन यू से इन विच एक्टिविटी द रेट ऑफ ब्रीथिंग विल बी द स्लोवेस्ट एंड विच इट विल बी द फास्टेस्ट। तो देखिए इन एक्टिविटीज़ को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि किस एक्टिविटी हमारी जो ब्रीथिंग रेट है वो धीरे होगी, या फिर किस एक्टिविटी हमारी जो ब्रीथिंग रेट है वो फास्टर होगी, ज़्यादा होगी। Assign number to the picture in the order of increase rate of breathing accordingly to the experience। अब देखिए अपने एक्सपीरियंस के थ्रू इस पिक्चर में हम अपनी ब्रीथिंग इस बताएंगे कि किस में जो किस एक्टिविटी हमारी ब्रीथिंग रेट जो है वो कम है, और किस एक्टिविटी में जो हमारी ब्रीथिंग रेट होगी वो ज़्यादा होगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए अब जो हमारा है एक्टिविटी 10.3 ये दिया है, हाउ डू वी ब्रीथ, कि हम सांस कैसे लेते हैं। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।